पटना के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो रहा है। राज्य का अब तक का सबसे आधुनिक यह तारामंडल अगले कुछ महीनों में दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही इसके निर्माण में बड़ी संख्या में स्थानीय मजदूर लगे हैं। लोगों के बीच रोजगार मिलने से खुशी देखी जा रही है। बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 164 करोड़ 73,60,331 रुपये की लागत से 3.5 एकड़ रकबे में इसका निर्माण दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज की जमीन पर हो रहा है। इसके बन जाने के बाद आसपास के इलाके में रोजगार के कई नए साधन उभर कर आएंगे। तारामंडल परिसर में 250 सीटों के प्लेनेटेरियम और 300 सीटों के ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है। इसके बन जाने से न सिर्फ उत्तर बिहार बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती जिलों के छात्र छात्राएं भी ग्रहों और तारों की दुनिया की सैर कर सकेंगे। साथ ही यहाँ कई तरह के खगोलीय रिसर्च भी होंगे। इसके छत के ऊपर खूबसूरत रूफ गार्डनिंग लगाई जा रही है, जहाँ लोग खुद को प्रकृति के नज़दीक महसूस करेंगे। दरभंगा तारामंडल के निर्माण में लगे अभियंता अनिमेश राज ने कहा कि यह बिहार का अब तक का सबसे आधुनिक तारामंडल होगा। इसे जल्द दर्शकों के लिए खोल देने की योजना है। तारामंडल के निर्माण कार्य में लगे मधुबनी जिले के एक मजदूर धर्मेश मंडल ने कहा कि वे पहले पंजाब के लुधियाना में काम करते थे। जब से यहाँ तारामंडल का निर्माण शुरू हुआ है, उन्हें अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल गया है। जब यह बनकर तैयार होगा तो यहाँ आसपास कई तरह की दुकानें खुलेंगी और दूसरे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार अगर इसी तरीके से विकास के काम करे तो बिहार में ही रोजगार मिलेगा और लोगों को बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। पहले मुझे रोजगार के लिए लुधियाना जाना पड़ता था, लेकिन तारामंडल के निर्माण के बाद से अपने आसपास के ज़िले में ही काम मिलने से बहुत आराम हुआ है। जितना पैसा वहां कमा रहे थे उतना ही अपने माँ बाप के साथ रहकर भी कमा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। वहीं दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने बताया कि दरभंगा में तारामंडल बन जाने से शहर की तस्वीर बदल जाएगी। आसपास के इलाके का विकास होगा। इस इलाके के छात्रों युवाओं को विज्ञान की गतिविधियां समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तारामंडल का काम काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में यह बनकर तैयार हो जाएगा। काफ़ी तेज़ गति से निर्माण कार्य चल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा विजिट भी किया गया था और निर्माण को तेज़ गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही वहीं नई पीढ़ी की अंतरिक्ष विज्ञान में जागरूकता बढ़ेगी। अब आइए जानते हैं क्या होता है तारामंडल या ताराघर, यानी विशाल गुंबदनुमा बिल्डिंग होता है। यह अपनी गुंबदनुमा या अर्धगोलाकार छत से पहचाना जाता है। इसका गुंबद साउंड प्रूफ होता है। इसमें कृत्रिम रूप से ग्रह नक्षत्रों को दिखाया जाता है। भारत में लगभग 30 ताराघर हैं। कोलकाता स्थित एमपी बिरला ताराघर एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ताराघर है। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और इलाहाबाद में स्थित ताराघर जवाहरलाल नेहरू तारामंडल के नाम से जाने जाते हैं। मैं हूं नुसरत जहां। आप देखते रहिए मोबाइल रिपोर्टर न्यूज़। जल्द लौटेंगे अगले खबर लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।